1000 रुपए हो गए। 1000 रुपए? 1000 रुपए किस बात के? एक तारी तो जोड़िए, 100 रुपए बनते हैं, उतना लो और जाओ यहाँ से। मैडम जी, ये बिजली का काम आपको आसान लग रहा है क्या? इसमें जान भी जा सकती है। देखे ना, अभी करंट लगने वाला था। 1000 रुपए दे दीजिए, हमारी मेहनत का उतना ही हुआ। अच्छा ठीक है 100 रुपए नहीं तो 200 रुपए ले लो, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं दूंगी मैं। 200 रुपए ही बनते हैं, वो भी मैं ज्यादा दे रही हूँ, 100 रुपए एक्स्ट्रा। 200 रुपए लो, अब चलो जाओ। देखिए, हम ना पहले सीखे हैं, बहुत समय दिए हैं, और यहाँ पर इतना आसान लग रहा है तो आप खुद बना लेते। देखिए, हम 1000 रुपए से कम नहीं ले सकते। आप हमें 1000 रुपया ही दीजिए, हमारा मेहनत का उतना ही हुआ। अरे बड़ा बदतमीज है, एक तो इतने ज्यादा पैसे मुझसे मांग रहा है और बदतमीजी भी कर रहा है मुझसे। किसी और को भी बुलाऊंगी ना इलेक्ट्रिशियन को तो 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए ले लेगा, लेकिन तू तो 1000 रुपए मांग रहा है। मतलब पागल नजर आ रही हूँ मैं? हम किसी और को नहीं जानते, अपने बारे में जानते हैं। हम ना एक्सपीरियंस का पैसा ले रहे हैं, ऐसे तार जोड़ने का पैसा नहीं ले रहे हैं। इतना आसान नहीं है, खतरों से खेल रहे हैं हम। 5 साल सीखे हैं तब उसका पैसा ले रहे हैं। आप 1000 रुपया दे दीजिए ना, क्यों बोनी का टाइम खराब करिए, और जगह भी जाना, दीजिए पैसा। अच्छा, मतलब तेरे एक्सपीरियंस का पैसा भी अब मैं दूंगी? हाँ, इतने पैसे नहीं बनते हैं, 100-200 ही बनते हैं, वो भी ज्यादा दे रही हूँ मैं। इतना रख और जा यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर। मैडम जी, हाथ जुड़वा दीजिए, पैसे दे दीजिए। क्या हुआ, किस बात पे बहस चल रही है आप? अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो उस पर लुटा रहे थे? हाँ, मैंने जब बोल दिया था उसके 100 रुपए बनते हैं, मैं 200 रुपए दे रही थी ना, फिर भी 1000 रुपए निकाल के दे दिया। अरे वो तो हमारी शक्ल देख के पैसे ज्यादा बढ़ा रहा था, वरना कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो ना 150 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। तुमने भी ना के मेरा मुंह बंद करा दिया वहां पे, वरना उसको अच्छे से सबक सिखाती मैं। क्यों किया तुमने? तुम ये बताओ पहले। और आपको क्या जरूरत थी उस गरीब से बहस करने की? बहस नहीं कर रही थी, जो पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा था ना उसके लिए बोल रही थी मैं उसे। अरे मेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है, क्या ऐसे ही पैसे वेस्ट करती रहूंगी क्या मैं? कोई भी कितने पैसे मांगेगा मुंह खोल के उसको थोड़ी थमा दूंगी। मुझे पता है ना आप मेहनत करते हो, और मैं आपकी बीवी हूँ। मेरा काम है कि आपके पैसों को बहुत ही संभाल के खर्च करना। आप तो बहुत बायस्ड हैं। मतलब आपका पति मेहनत करता है और वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या मेहनत कर रहा है? एक तार ही जोड़ी थी उसने, 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसे, लेकिन 10 मिनट के 1000 रुपए मांग रहा था। बताओ। तो आपको लगता है कि वो 10 मिनट काम करके 1000 रुपये लेके गया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने एक्सपीरियंस के पैसे लिए हैं। देखो, आपको ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक स्टोरी बता करके, ठीक है? आज से कुछ साल पहले मैंने ना एक मूवी देखी थी। उस मूवी का एक छोटा सा सीन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली उस मूवी में होता है ऐसा है ना कि बहुत सारे मजदूर होते हैं जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। अचानक वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। पता ये चलता है कि जो फैक्ट्री का मेन मशीन है, जो इंजन है, वही ख़राब हो गया है। अब उसके कारण पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। जितने भी मजदूर थे वो जॉबलेस हो गए। अब कंपनी का मालिक परेशान हो गया कि फैक्ट्री चलवानी है, क्योंकि उसका करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसके लिए उस कंपनी के मालिक ने देश विदेश से जहाँ से भी पॉसिबल हो सकता है उसने मैकेनिक बुलाया, लेकिन उस मशीन को कोई नहीं सही कर पाया। और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे एक बूढ़े बाबा आते हैं। वो बूढ़े बाबा कंपनी के मालिक से कहते हैं कि साहब देखो, मैं आपकी इस फैक्ट्री के मशीन को सही कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए मैं पूरे 50 लाख रुपए लूँगा। तो कंपनी के मालिक ने बहुत कुछ सोचा, बिजनेसमैन था वो। उसने सोचा कि अगर ये फैक्ट्री बंद रहती है तो मेरा करोड़ों का लॉस होगा, अगर ये कंपनी चल जाती है तो मेरा करोड़ों का फायदा होगा। इसलिए उस फैक्ट्री का मालिक तैयार हो गया। बूढ़े बाबा की बात मान ली उसने। बोला ठीक है बाबा, अगर ये फैक्ट्री आपके कारण चल जाती है तो मैं आपको पूरे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, बूढ़े बाबा मशीन के पास गए, अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और इंजन के एक पार्ट पे उन्होंने एक हथौड़ा मारा। उसके बाद बोले कि अब इंजन स्टार्ट कर दो। और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ ना, इंजन चल गई। अब वहां पे जितने भी लोग थे सारे शॉक्ड हो गए कि जिस मशीन को सही करने के लिए देश विदेश से मैकेनिक बुलाए गए वो नहीं सही कर पाए, उसको एक बूढ़े बाबा ने एक हथौड़ा मार करके सही कर दिया। अब लोग बोलने लगे कि बाबा ये तो गलत बात है, एक हथौड़ा मारने के 50 लाख रुपए ले रहे हो, ये कहाँ तक सही है? पता है उन बूढ़े बाबा ने क्या बोला? उन बूढ़े बाबा ने बोला कि बेटा, मैं ये एक हथौड़ा मारने के 50 लाख रुपए नहीं ले रहा, ये 50 लाख रुपए मैं उस चीज़ के लिए ले रहा हूँ जिसके लिए मैंने पूरे 40 साल अपने जीवन के दिए हैं। पूरे 40 साल लगाए इस काम को सीखने के लिए, उस चीज़ के लिए मैं 50 लाख रुपए ले रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कब कहाँ पे हथौड़ा मारूंगा जिससे चीज़ें सही हो जाएंगी। फैक्ट्री के मालिक ने उनकी बात मानी
वो उस चीज़ से कन्विंस हुआ और उन्हें 50 लाख रुपए दे करके वहाँ से विदा किया। आई बात कुछ समझ में? अच्छा तुम वो भी छोड़ो, मेरा एग्जाम्पल ले लो। मेरा काम क्या है? बिजनेस एडवाइस देना। बिजनेस एडवाइज़र हूँ मैं। 10 से 15 मिनट के सेशन के लाखों रुपए चार्ज करता हूँ। अब मुझसे भी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं कि आप 10-15 मिनट के इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को अच्छे से पता है कि इस चीज़ के लिए मैंने अपना समय दिया है, पढ़ाई करी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तब मैं लोगों को सलाह देता हूँ और उस सलाह से लोगों का भला होता है, तो लोग मुझे पैसे दे देते हैं। आई बात समझ में कुछ? ओह, अच्छा, तो वो काम करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के पैसे मांग रहा था। बिल्कुल सही समझा आपने, यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अरे वो बेचारा गरीब मैकेनिक, उस चीज़ को सीखने के लिए उसने पढ़ाई की होगी, ITI की पढ़ाई की होगी, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस लिया होगा, लोगों के पास रह के सीखा होगा, तब उसे पता है कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है। और वो सब भी छोड़ो यार, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि इस काम में कितना खतरा है। अक्सर तुमने न्यूज़ में सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी मैकेनिक की जान चली गई। वो इतना रिस्क लेकर के तुम्हारा ये काम कर रहा है, तो क्या वो 1000 रुपये डिजर्व नहीं करता है? देखो, उसने तुमसे कोई गलत पैसे नहीं मांगे, उसने अपने एक्सपीरियंस के पैसे मांगे हैं। और मैकेनिक को तुम बुलाती तो वो 2000-3000 रुपये चार्ज करते। वो 1000 रुपये तुमसे मांग रहा था और उसी चीज़ के लिए तुम मुझसे बहस कर रही थी।